फर्स्ट मॉडल हमारे कौन है, ठीक है ना, फर्स्ट मॉडल है मॉडल 1, लिखिएगा, पहला मॉडल लिखवा रहा हूं जरा ध्यान से, है ना। फर्स्ट मॉडल है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन ट्रेवल, ठीक है ना, फ्रॉम कोटा टू दिल्ली वाया जयपुर, ठीक है भाई, कोटा टू दिल्ली वाया जयपुर, ठीक है ना भाई। एक मिनट, कोटा टू दिल्ली वाया जयपुर, ये वाया का मतलब समझ तो, माने बीच में कौन पड़ रहा है, बीच में जयपुर पड़ रहा है ना। एक मिनट जरा सपोज कीजिए, डायग्राम दिखा रहा हूं, ये कोटा है आपका, ये बीच में कहीं जयपुर है और ये दिल्ली है, राइट है भाई। अब जरा सीन को समझना, सपोज कीजिए कोटा से जयपुर तक जाने के मेरे पास में 3 अलग अलग रास्ते हैं, राइट है, और फिर जयपुर से दिल्ली तक जाने के लिए मेरे पास में 4 अलग अलग रास्ते हैं, है ना। तो कोटा से मेरे पास दिल्ली तक जाने के कितने रास्ते हुए, है ना। पहला फिजिकल काउंटिंग करके दिखाता हूं, फिजिकल काउंटिंग माने मैं इस रास्ते से गया एक रास्ता, फिर मेरे पास आगे के कितने रास्ते, 4, तो अभी तक मेरे पास में कितने रास्ते बन गए, इसको मिला करके 4, मैंने 4 रास्ते दिखा दिए कि भाई मेरे पास 4 रास्ते हैं अभी। फिर मैं इस रास्ते से गया, लेकिन बीच में लगा या माने प्लस, 4 रास्ते तो वो मिल गए, ठीक है ना। फिर मैं इस रास्ते से गया फिर ये, अब सुनना जरा, ये क्या कितना रास्ता, 1, आगे जाके कितने रास्ते, 4, ये फिर ये, तो 1 इंटू 4, समझ में आया, माने कितने रास्ते हो गए, 4। या कौन सा रास्ता, तीसरा, ये फिर ये का मतलब फिर से 4, तो कितना लिखूं, बोलो क्या लिखूं यहां पे, हाँ, अरे 1 इंटू 4, हाँ है ना, ऐसा तो मुझे यहां भी लिखना चाहिए। तो कुल मिला के मेरे पास कितने रास्ते हुए, 12, तो 12 वेज, इसको कहते हैं फिजिकल काउंटिंग करना, गिन गिन के दिखा देना। लेकिन ये हर बार संभव नहीं होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, अगर अपन ये कर रहे भिखारी हो जाएंगे, ठीक है ना, हाँ, हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो अपने को क्या करना है, अब अपने को आगे सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, सीधा सी बात है ना। अपन यूं कर सकते हैं, इधर के कितने रास्ते, 3, फिर आगे के कितने रास्ते, 4, तो सीधा 3 इंटू 4। पता चलिए आपको ये बात, नहीं समझ में आया, कहानी पकड़ में, कौन सा, ये गलत है, एडिशन, काउंटिंग है, या तो मैं ऐड करके निकालूं या मल्टीप्लाई करके निकालूं, वन एंड द सेम थिंग, कहानी पकड़ में। और इसका और विभाजन भी संभव था, 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, ऐसे 12 बार हिसाब में रखता और मैं जोड़ के दिखाता, मैंने छोटा कर दिया, कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई। अच्छा, अब मैं इसी का सेकंड पार्ट ले रहा हूं, है ना भाई। ये तो हुआ पार्ट ए, है ना, सेकंड पार्ट लेते हैं अपन इसका। हाँ भाई, मैंने ये वाली बात ध्यान रख दी है ना भाई। अब मैं इसी मॉडल पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन उठा ले, आइए, क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है। देयर आर 6 रोड्स, ठीक है ना, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना भाई, एंड 4 रोड्स बिटवीन बी एंड सी, सही भाई। अच्छा, फर्स्ट है, हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव, ठीक है ना, वन कैन ड्राइव फ्रॉम ए टू सी वाया बी। हाँ भाई, अब मैं चुपचाप बैठा हूं, है ना, पहले डायग्राम तो बना लो, आराम से डायग्राम बनाओ ना, मैं तो आपकी कॉपी में डायग्राम देखूंगा, आंसर थोड़ी देखूंगा। ए टू सी वाया बी, आइए, ए टू सी वाया बी, किसको, ए को तो यहां रखता हूं, बी को यहां रखूं क्या, बी को कहां रखूं, बीच में, श्योर है आप, वाया बी है तो इसलिए बीच में। अच्छा, ए से बी तक के कितने रास्ते थे,
6, 1 2 3 4 5 6। आगे के कितने रास्ते हैं? 1 2 3 4। हाँ साहब, आप बताइए टोटल ए से लेकर के सी तक जाने के कितने रास्ते हुए? तो क्या लिखूं, क्या है, कैसे लिखूं? 6 into 4, बस ऐसे तो लिखना है, और कैसे लिखना है? 24 वेज। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट लिखेगा। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव, इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू सी एंड बैक टू ए, ठीक है ना, एंड बैक टू ए। हाँ भाई, सुनना, ध्यान से सोचना, ध्यान से। क्या बोल रहे हैं? कितने रास्ते हैं जिससे वन कैन ड्राइव फ्रॉम ए टू सी एंड बैक टू ए। इसका मतलब समझना, ए से आप कहां तक गए? सी तक। एक मिनट, ए से कहां तक गए? सी तक। पहले ए से बी तक 6, ठीक है ना, यहां से यहां तक जाने के कितने रास्ते? 6। फिर बी से सी तक। मेरा आपने गौर किया शब्दों में क्या बोला मैंने? फिर बी से सी तक, तो 6 into 4। फिर सी से बी तक, अरे सीधा एक कूद जाओगे क्या? सी से यहां तक कितने? 4। तो फिर 4, फिर 6, फिर बोल रहा हूं ना, अंडर प्रोसेस हूं, यहां से यहां, फिर वहां से वहां, फिर वहां से वहां, फिर वापस वहां आया, फिर अंडर प्रोसेस। बात समझ में आई? बीच में कोई प्लस नहीं। प्लस कब यूज करना था? केस में जब या आ जाए, ये या वो रास्ता। लेकिन ये फिर ये चल रहा है, भरते जाना, पोर इन करते जाओ। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, बहुत, मैं जितनी पावर पे पढ़ाऊंगा उस पर भी बारी लगेगी, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे खत्म होगा, आप कंपैरिजन करना, साफ कंपैरिजन में ही चीजों को समझ में आती है। मैं कहता हूं ये अच्छा है, कब पता चलता है ये अच्छा है? जब मैं कंपेयर करूंगा, तो आपको तब समझ में आएगा। और यार साफ 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 यहीं पे आपको समझ में आएगा। कहानी समझ में आ रही है? और दूसरी बात, तीसरे पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, मजा आएगा तीसरे क्वेश्चन में। और सोचता हूं, लिखेगा इन हाउ मेनी वेज, ठीक है ना, वन कैन ड्राइव ए टू सी एंड बैक टू ए विदाउट यूजिंग द सेम रोड, without using the same road। हां जी साहब, क्या बोलने की कोशिश करती मैंने? ए से सी तक गया, लेकिन जिन रास्ते से गया उस रास्ते से नहीं वापस आऊंगा, नया रास्ता लूंगा मैं। पहली बात, जाने में कोई तकलीफ? तो जाने के रास्ते बोलो 6 रास्ता, ए से बी, फिर 4, ठीक है। और जैसे ही मैं 4 में से किसी एक रास्ते से जाऊंगा, ये मान लो मैंने सेकंड रास्ता पकड़ा, इससे वापस जा सकता हूं क्या? अरे इस रास्ते से अगर यूं पहुंच गया तो क्या मैं इस रास्ते को लूंगा क्या? नहीं, विदाउट यूजिंग द सेम रोड। तो मेरे पास कितने रास्ते बचे अभी भी? 3। तो देखो जरा, यहां से यहां तक के 6 रास्ते, फिर 4 रास्ते, और वापस जाने के फिर 3 रास्ते, तो इंटू 3, फिर इंटू 5। कहानी पकड़ में आ गई आपको? नहीं आया? कहानी क्लिक कर रही है? यहां से यहां तक का रास्ता सेम नहीं, कुछ और। अरे सर लेकिन इसको कैसे बदलेगा? अब देखो क्या यक्ष प्रश्न सामने आता है बच्चे के, सर इसको कैसे बदलेगा? मैं सेकंड से ही नहीं गया, मान लो मैं इससे गया था, इसको कैसे बदलेगा? कि है ना, ये मैंने सेकंड ही नहीं लिया, है ना। तो यहां यही समझदारी है। ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न होगा। सामने वाला कभी नहीं पूछेगा, आप भी शर्म के मारे नहीं पूछोगे, सर इसको कैसे बदला, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई बहुत ही बेसिक है। इसको वाकई में कभी नहीं पता होगा कि ये इस रास्ते को नहीं, मैं इस रास्ते को छोड़ रहा हूं, इसको नहीं पता। इसको तो बस ये पता है मैंने किसी रास्ते को छोड़ा है। नहीं आया समझ में? बस ये पूरी तरह से मशीन्ड है। हिल नेवर नो, कभी नहीं पता चलेगा इस पूरी कहानी को कि यही रास्ता छूटा था, बस कोई एक रास्ता छूट गया। कहानी क्लियर है? ये ठीक वैसे ही है जैसे वो बचपन में अपन मिकी एंड डोनाल्ड देखा करते थे,
तो उसमें क्या डोनाल्ड डक जो होता था, है ना, उसको क्या कहते हैं, पता चलता है कि वो किसी ब्यूटी पार्लर में जाता है, तो ऐसा एक टोपला पहना देते हैं वहां पे ब्यूटी पार्लर में सबके, और अंदर अंदर सारे हेयर जो होते हैं ट्रिम हो जाते हैं, है ना। और गलती से क्या होता है ना, मिकी माउस गलती से सीट पे उल्टा बैठ जाता है और पता चलता है उसकी पूंछ ट्रिम हो गई। नहीं तो मशीन को थोड़ी ना पता है व्हाट टू बी ट्रिम्ड, व्हाटएवर, मशीन को नहीं पता व्हाट टू बी ट्रिम्ड, ही नोज जस्ट कट 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 कट, दैट्स इट। कहानी पकड़ में आई। सेम थिंग हियर, वन पार्ट इज रिलीव्ड, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि उसके बाद में यही आंसर आएगा, आप देखना यही आएगा। मान लो इसे पता हो तो अभी तो यही आंसर आता, तो इसका मतलब मैं क्यों बेवकूफी करूं ये जानने की कि वही छूटा कि नहीं छूटा। कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, ये लिखने से वो कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट वो है जो अपन बोल रहे हैं, फिर या वही छूटा कि नहीं छूटा, है ना, बेसिक बातें। रेडी, अगले पॉइंट पे आता हूं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। रेडी, यहां तक की कहानी में कोई दर्दनाक बात नहीं है ना। आ जाओ साहब, अगला पॉइंट ले रहा हूं, मॉडल नंबर 2, सेकंड मॉडल, ठीक है। सेकंड मॉडल है नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन वॉच अ मूवी, है ना। और इसमें कतई जगह नहीं है मजाक की, ठीक है ना। हालांकि ऐसा तो चिल काट सकते हैं, कैसे कैसे एक आदमी मूवी देखता है, लेट के, उठ के, बैठ के, खड़े होकर के, ठीक है ना, उल्टा आधा सीधा वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन ये वो नहीं है, एक्चुअल में ये सारी कहानी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। इस पूरी कहानी में कहीं गुंजाइश मत देखना। इस कहानी के खत्म होने के बाद विल लाफ अ लॉट, ठीक है ना, बट इसके अंदर बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन से खेलना पड़ता है, ठीक है। जरा सीखने का प्रयास करें। सपोज एक इस प्रकार का मूवी थिएटर है, ठीक है ना, इस प्रकार का, जिसमें यहां पर्दा है, और उम्मीद है आपको पता होगा पर्दे से कोई नहीं आता, ठीक है ना। इसका मतलब एंट्री और एग्जिट ही मूवी देखना है, माने आप अंदर जितने रास्तों से घुसे, आपने मूवी देखी और आप बाहर आ गए, द प्रोसेस इज कंप्लीट, यू से एवरीबडी आई हैव वॉच्ड द मूवी, मैंने एक मूवी देख ली है, ये तो बोलोगे ना। तो कितने तरीके से आप मूवी देख सकते हो। तो आपकी एंट्री का गेट नंबर 1, दिस इज एंटर 1, दिस इज एंटर 2, दिस इज एंटर 3, और दिस इज एंटर 4, और दिस इज एंटर 5, राइट है। और एक बड़ी रोचक बात, जिस रास्ते से आप अंदर आते हैं उन्हीं रास्तों से तो आप बाहर भी जाते हैं, तो दिस इज एंट्री एज वेल एज एग्जिट, क्लियर है ना। तो कितने रास्तों से मैं मूवी देख सकता हूं, कितने रास्तों से मैं अंदर आ सकता हूं, 5, और कितने रास्तों से मैं बाहर जा सकता हूं, 5। तो मैंने अंदर आया, मूवी देखी, फिर बाहर गया, कितने रास्तों से खेल हुआ, 25। तो मैंने 25 प्रकार से मूवी देखी। गेट नंबर 1 और बाकी बचाओ कोई भी गेट, गेट नंबर 2 बाकी बचाओ कोई भी गेट। कहानी पकड़ में आ गई, ये है पूरी कहानी। तो एंट्री कितने रास्तों से हुई, 5, और एग्जिट भी 5 से। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज कितना हुआ, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना, 5 × 5। कहानी पकड़ में आ गई, 1। अब आ जाओ, ये तो हुआ फर्स्ट कहानी, सेकंड कहानी पाते हैं, ठीक है। किसी ने कह दिया, क्वेश्चन को चेंज करते हैं अपन, है ना। किसी ने कह दिया कि इफ, ठीक है, इफ E1 and E3 is not allowed for exit, हाँ भाई, एग्जिट के लिए 2 जने कम कर दिए गए, E1 और E3, ये 2 गेट बंद कर दिए गए, सिर्फ 3 एग्जिट के गेट खुले हैं। कितने रास्तों से आदमी अंदर आ सकता है, 5, और कितने रास्तों से बाहर जा सकता है, 3। तो आंसर कितना हो गया, 15। तो 5 × 3। कहानी पकड़ में आ गई, बहुत आसान है, कितना चिल कहानी है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। 5 × 3। नेक्स्ट बात है ना। कहीं किसी को ये तो तकलीफ नहीं आ रही, सर दिखाओ जरा कैसे, किस गेट से अंदर एंटर करना है। तो वो जो है ना, मैं ये जो बोल रहा हूं ना, उसको भी मैंने कहा ना, ये कहलाता है फिजिकल काउंटिंग, जो आप चाहते हो कई बार कि सर दिखाइए कैसे पहले गेट से आए, फिर दूसरे से गए, फिर पहले से आए, और तीसरे से गए, पहले से आए, चौथे से गए, ये कहलाता है फिजिकल काउंटिंग, एंड वी रेयरली डिस्कस अबाउट इट ना। अच्छा, अब मैं अपनी लाइन लिख रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन है इसी के अंदर, ठीक है ना। एंट्री एंड एग्जिट इज डिफरेंट। अब आपकी स्टोरी है, बताएं। एंट्री एंड एग्जिट इज डिफरेंट, बताओ कितने रास्ते, हाथ खड़ा करके बताना।